जो भी हुआ बहुत गलत हुआ था, क्योंकि हम इतनी मेहनत करते हैं, हमारे पेरेंट्स कितनी मेहनत से कमा के हमको पढ़ाते हैं। 2 दिन पढ़ाई में मन नहीं लगा क्योंकि बुरा लग रहा था उन बच्चों के लिए जिनने मेहनत की। अगर उनको आदत ही अभी से ऐसी लगी है, आगे जाके वो कुछ भी कर सकते हैं और वो कुछ भी करेंगे। तो अमीर बाप के बच्चे मतलब कहना चाहिए, वो पैसे देके नीट का पेपर खरीद लेते या फिर ऐसा कोई भी पेपर खरीद लेते तो वो बस क्रैक कर जाती है धीरे। और जो बेचारे गरीब बच्चे हैं तो वो उनका तो नुकसान हो जाता है ना। हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे? क्या हम फ्यूचर में ऐसे डॉक्टर्स के पास जाएंगे जिन पे हमको भरोसा ही नहीं है? I'm from Public Eye. I want to ask you about the recent controversy going regarding NEET exam and NET exam. What do you think about that? आप क्या सोचते हो? मला असंच वाटतंय की ही जी नीट एक्झाम आहे ना, त्याचा स्कॅम हा एकदम स्टार्टिंगपासूनच सुरू असावं. फक्त ते निघालं ते या वर्षी निघालं आणि त्यात आम्ही त्याचे कल्प्रिट बनलेलो आहे. तर विषय असाच आहे की आता हे जे स्कॅम चालू असेल ते मला तरी माझ्या अंदाजे असं वाटतं की हे जेव्हापासून NTA बनलं तेव्हापासून सुरू असावे. What's your name? My name is Rituja. Are you a dropper or a regular student? I'm a regular student. What's your name? My name is Vishal Wankhede. Okay. So what you're doing right now? I am doing now preparation for NEET and doing the classes of NEET. What are your expectation from NTA? एक्चुअली मुझे तो लगता है हम सब मतलब बहुत मेहनत करते, तो जो भी हुआ बहुत गलत हुआ था, क्योंकि हम इतनी मेहनत करते हैं, हमारे पेरेंट्स कितनी मेहनत से कमा के हमको पढ़ाते हैं। एक्चुअली मेरे पेरेंट्स ने मुझे कहा था हम हमारा खाना पीना कम करके हम तुमको पढ़ाएंगे, और उसके बाद जब ये न्यूज़ आती है कि ऐसा सब कुछ हो रहा है यहाँ पे बाहर, तो हम किस हिसाब से एग्जाम देंगे? हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे? क्या हम फ्यूचर में ऐसे डॉक्टर्स के पास जाएंगे जिन पे हमको भरोसा ही नहीं है, जो हमारा सही से इलाज करेंगे? कैसे भरोसा करेंगे? और हम एग्जाम ही कैसे देंगे? हम एग्जाम आपको पता ही होगा अभी फिलहाल नीट का क्या स्कैम हो रहा है, और उस बारे में आपके क्या व्यूज है? क्या बताओ, इतना बड़ा स्कैम हो गया। मतलब इतने बच्चों ने इतनी मेहनत की थी, तो मतलब यही कहना पड़ेगा क्योंकि पूरी मेहनत मतलब पानी में चली गई। जो मतलब विलेज के बच्चे हैं जिनके माँ बाप फीस एफर्ट नहीं कर पाते, वो घर बैठ के ऑनलाइन क्लास करते हैं, लेकिन उनके मार्क्स अच्छा है, लेकिन उनका जो मेडिकल का जाने का सपना था वो अधूरा रह गया। तो बस उसी बात का बुरा लग रहा है। शायद हमारे साथ वैसा ना हो, क्योंकि नीट के बच्चों की संख्या भी बढ़ रही है। इस बार मुझे लगता है 28 लाख स्टूडेंट्स थे, अगली बार कह रहे 33 लाख होंगे। तो बस अभी मेहनत ही करनी पड़ेगी। लेकिन फिर बहुत लोगों ने मेहनत की और हमने तो स्कोर्स देखे ये कैसे आए। तो अभी ये सब देखते हुए आपको प्रिपरेशन करने का मन कैसे कर रहा है? मतलब मोटिवेशन कहाँ से आ रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं कहना चाहूँगा, जब मैंने नीट का रिजल्ट देखा तो आई एम टोटली शॉक, बिकॉज द 67 स्टूडेंट्स 720 आउट ऑफ 72, मतलब उनको 720 में से 720 है। ये कैसे पॉसिबल है यार? और पहले देखिए कि अगर हमारे साथ भी अगर अगले साल वैसे हुआ तो बस मोटिवेशन तो मेरा डाउन ही हो गया था। 2 दिन पढ़ाई में मन नहीं लगा क्योंकि बुरा लग रहा था उन बच्चों के लिए जिनने मेहनत की, वेस्ट हो गई। और बस यही सी बात का टेंशन है कि अगले साल क्या होगा। सो बस कड़ी मेहनत कर रहे, जो पहले मेहनत करते थे उससे और भी ज़्यादा कर रहे। क्या लगता है who's responsible for this? आय थिंक द होल सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस. आता कसं आहे, नीट आणि डॉक्टर आणि इंजिनिअरिंग इकडं सगळे ऑलमोस्ट सगळे पोरं तिकडंच जात आहे आता. आणि तिकडं जातात म्हणल्यावर त्यांचे मार्केट वाढलं, त्याच्यात पैसे वाढले, त्यात क्लासेसची फीज वाढले, त्यात पैसे अजून पुढं लागू नये म्हणून लोक काही स्कॅम करायला लागतात आणि पैसे कमवण्याचा हा एक जरिया बना हुआ है. तर हे नाही बनलं पाहिजे. आय थिंक सो होल सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस. NTA की जो ये कंट्रोवर्सी हुई है वो कोर्ट तक चली गई है, तो आपका क्या कहना है उस पर कि ये सब सही हो रहा है या फिर एज अ स्टूडेंट? मुझे लगता है सही हो रहा है। ऑब्वियसली इस टॉपिक पे बात होनी चाहिए, वरना ये तो ऐसे ही चलता रहेगा। हम इतनी मेहनत करते हैं, हम पीछे रह जाएंगे, और जो कॉपीज करके लिखेंगे वो आगे चले जाएंगे, और डॉक्टर्स भी गलत बनेंगे ना। और दिक्कत पता है क्या हो रही है, इस टॉपिक पे ना कोई जनरली बात करना नहीं चाहता. You know, so many students are preparing for these competitive exams, you know. They want to score higher marks. But when we see that, you know, some students who don't deserve to get those grace marks, they're getting grace marks, and then they are going on the top. They might get those colleges. And what about the students who are actually, you know, suffering due to this? क्या सोचते इसके बारे में? कसं आहे माहिती का, आता ज्यांना ग्रेस मार्क्स मिळाले ते तर जातील पुढं, पण जे खरंच आपल्या मेहनत करत होते, आता 720 वाले पहिले क्वचित 2 ते 3 जण येत होते, पण 67 येणं आणि त्यातल्या त्यात एका सेंटरमधून 7 जण येणं हे फार असं, म्हणजे त्याला ग्रेस मार्क दिले गेले, ते कसे दिले माहीत नाही, त्याला फॉर्म्युला ठरवला तो पण माहीत नाही कसा ठरवला, आणि जे काही ठरवलं त्यात ते जे मेहनत खरंच करत होते त्यांच्या सोबत ते चांगलं झालेलं नाही, म्हणजे त्याला जस्टिस नाही भेटायला त्यांच्यासोबत. आणि रिनीट होऊन पण मला असं वाटतं की ज्यांनी खरंच अभ्यास केला आणि मध्ये जो 4 महिन्याचा गॅप पडला, त्यात रिनीट होऊन फार तर फार भेटेल 2 महिने. त्या 2 महिन्यात पूर्ण वर्षभराचं कंप्लीट करणं, सिलेबस कंप्लीट करणं हे चांगलं नाही, म्हणजे हेच होणार नाही. आणि
त्यात हे पुन्हा ते मार्क्स भेटणं हे नाही ते कन्फर्म नहीं। और मैं पूछना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं यहाँ पे गवर्नमेंट का भी कुछ रोल आता है, तो आपको गवर्नमेंट को क्या मैसेज देना है इस चीज़ के लिए? गवर्नमेंट का रोल आता है तो मुझे लगता है कि आप बात कड़वी है लेकिन सच है। कुछ क्या करते हैं, अगर पेपर हो तो आजकल कैसे हो रहा है, जो अमीर बाप के बच्चे मतलब कहना चाहिए, वो पैसे देके नीट का पेपर खरीद लेते या फिर ऐसा कोई भी पेपर खरीद लेते तो वो बस क्रैक कर जाती है धीरे। और जो बेचारे गरीब बच्चे हैं तो वो उनका तो नुकसान हो जाता है ना। तो सरकार को हमारी जो शिक्षा है इस पर यही ध्यान देना चाहिए। जो बच्चा मेहनत कर रहा है वो पीछे नहीं हटना चाहिए, उसे बस सपोर्ट करना चाहिए। अभी हमने देखा कि पेपर जिन्होंने लीक किए वो एक्चुअली दे वर फ्रॉम अ सेक्टर वेयर दे वर अर्निंग सो मच मनी, राइट? ऑलरेडी अर्न कर रहे थे, तभी भी दे वांटेड टू डू दिस। सो आपको क्या लगता है लोग ऐसे क्यों करते हैं? जिन्होंने अपने बच्चे को पैसे देके पेपर फोड़ा है वो तो सही है कि वो बहुत बड़े आदमी है, पर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एक 1 CR डोनेशन देना और पेपर फोड़ने के लिए 50 लाख देना इज नॉट द बिग डील। अगर आप 30 लाख में अगर पेपर फोड़ के एक अच्छे कॉलेज में फ्री एडमिशन ले लेते हो तो आपका बच्चा फ्री आगे 5 साल फ्री में पढ़ेगा। इसके वजह से क्या होगा कि अगर जो होनहार बच्चा है वो आगे नहीं जा सकता ना, और जो डॉक्टर बनेंगे दे विल थ्रेट टू द नेशन एंड दे कैन डू एनीथिंग। अगर उनको आदत ही अभी से ऐसी लगी है आगे जाके वो कुछ भी कर सकते हैं और वो कुछ भी करेंगे। मुझे एक सवाल पूछना है कि जैसे हम जानते हैं JEE भी NTA कंडक्ट करता है, वो ऑनलाइन होती है, बट नीट अभी भी ऑफलाइन चल रहा है। तो ऐसी बहुत सारी एग्जाम्स है जो आज ऑनलाइन हो चुकी है, तो आपका क्या व्यू है, नीट को ऑनलाइन क्यों नहीं किया जा रहा है और आपको क्या लगता है करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? यस ऑफ कोर्स मुझे लगता है नीट को ऑनलाइन करना चाहिए, बिकॉज अभी कह रहे थे इस बार ही जो नीट हुई है वो ऑफलाइन हुई है। अगली नीट होगी जो 2025 को होगी तो वो बोल रहे तो ऑनलाइन करनी चाहिए, क्योंकि ऑफलाइन में क्या होता है जो पेपर है ना तो पेपर लीक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अगर आप ऑफलाइन करेंगे तो ऑफलाइन में क्या होता है हमें बस ऑप्शन मिलते हैं, कंप्यूटर पे करेंगे या तो एक बार सबमिट कर दिया तो इसको हम कुछ कॉपी नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। अगर ऑफलाइन किया तो मतलब कोई भी रिटर्न कर सकता है, थियरी उसकी रिटर्न कर सकता है और पेपर लीक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो बेसिकली जल्द से जल्द ऑनलाइन हो जाना चाहिए। यस मुझे लग रहा है कि अगले साल का जो हमारा पेपर होगा, क्योंकि इस साल मैं 12th में हूँ, 11th में जब मैं था तो अच्छी पढ़ाई चल रही थी, लेकिन मैं मोटिवेट था, अरे यार इतने अच्छे बच्चे स्कोर कैसे लाते, तो मैं ना मतलब यूट्यूबर उनके वीडियो देखता था, उनसे मोटिवेट होता था फिजिक्स केमिस्ट्री बायो कैसे करे। वैसे मेरा फिजिक्स बहुत वीक है तो मैं फिजिक्स का स्पेशली देखता था, लेकिन इस बार जब नीट का रिजल्ट आया तो मैं शॉक हो गया यार, मतलब ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो बस मुझे लगता है कि अगली साल जो नीट की एग्ज़ाम होगी वो ऑनलाइन ही होनी चाहिए, ऑफलाइन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। क्या लगता है ऐसे एग्जाम्स की क्रेडिबिलिटी कम हो रही है या फिर ऐसे एग्जाम्स को बहुत स्ट्रिक्टली कंडक्ट करना चाहिए, क्या लगता है? देखिए अगर पेपर क्रेडिबिलिटी का कम ही हुई, अगर ये पेपर ऑनलाइन होते हैं तो क्रेडिबिलिटी बढ़ सकती है। अगर JEE के पेपर, हर एक पेपर जो ऑनलाइन होता है वो कभी फुटता नहीं है, उसको कभी चीट नहीं कर सकते। पर ये जो पेन एंड पेपर है वो सिस्टम में अगर गई ना तो हो जाएगा, और उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना पड़ेगा, और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के बाद उसके लिए गवर्नमेंट और NTA के हेल्प लगेगी उसकी। अभी सब NTA को दोष दे रहे हैं, तो क्या लगता है कि NTA सच में इसमें जिम्मेदार है या फिर इसके पीछे और भी कोई हो सकता है ये सब जो हो रहा है? देखिए अगर NTA के ही लोग, अगर ऐसा तो नहीं होगा कि पेपर ऐसे हवा में आ जाएगा। अगर पेपर मिलता है तो सही बात है कि वो वहीं से आया होगा जहाँ पे सेट हुआ है। अंदर के ही कोई लोग होंगे जो जिन्होंने वहाँ से पेपर लीक किया है, जिन्होंने लीक किया है वो पैसे बनाने के लिए एजेंट्स को देते हैं, और ये एजेंट्स आई थिंक सो जब से नीट बना है, NTA बना है, तब से हो सकता है, क्योंकि ये स्कैंडल ये साल निकला, और ये इतना बड़ा स्कैंडल है कि ये मुझे लगता है कि ये स्टार्टिंग से था। और एक मुझे ऐसे पूछना है आपसे कि सारे पेरेंट्स ना बच्चों के पीछे लगते हैं सिर्फ मेडिकल को जाओ, इंजीनियरिंग को जाओ, उनको फोर्स करते हैं कि यहीं पे आपको जॉब्स मिलेगा, यहीं पे अच्छे पैकेजेस हैं। तो क्या ये सच है? और अगर ये सच नहीं है तो स्टूडेंट्स ने क्या अपना करियर बनाने के लिए दूसरे कौन से पाथ चूज करने चाहिए ताकि उनका करियर बने और ना कि वो ऐसे स्कैम्स के विक्टिम बने? देखिए अगर हर एक मतलब एक आधा डेस्परेटली अगर चाहता हो उसे डॉक्टर बनना है तो वो जाएगा जरूर, बट अगर इसके अलावा भी बहुत है, जैसे मैंने IHM का पेपर दिया था, NCHM JEE, तो उसमें मुझे 700 ऑल इंडिया रैंक 700 मिला है, बट उसमें बच्चे 32,000 थे और इधर 23 लाख बच्चे थे नीट में। तो एक लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है कि इंजीनियर और डॉक्टर के सिवा दूसरा कुछ है। तो बहुत कुछ है, जैसे अब मैंने होटल मैनेजमेंट हमारे पड़ोसी की वजह से पेपर दिया तो उनका अच्छा हुआ, वो आउट ऑफ द नेशन उसके जॉब्स हाई प्रोफाइल जॉब्स है, और इसमें MBA मैनेजमेंट, इसमें बहुत अपॉर्चुनिटीज। ग्रेट। लास्ट में मैं सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछूंगा कि अगर JEE का प्रिपरेशन करना है या फिर नीट का प्रिपरेशन करना है तो स्टूडेंट्स ने क्या लगता है क्या ध्यान में रखना चाहिए और रियलिस्टिक उनका कैसे गोल होना चाहिए? देखिए अगर आप सच में पढ़ाई करते हैं स्टार्टिंग से तो ये ज़रूर होगा। अगर आप स्टार्टिंग से कंसिस्टेंसी रखते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करेंगे आपके वर्क को, हर रोज़ का हर रोज़ करेंगे। अब मुझे
मुझे तो कम मार्क्स आए इसकी वजह ही होती कि मैंने प्रोक्रेस्टिनेट किया। हर दिन मैंने कल करेंगे ये सोचा, पर वो कल होता नहीं है। जो करना है वो आज ही करना है और आज ही पूरा कंप्लीट करना है, ताकि वो अगले आपको वो 3 घंटे 20 मिनट में आपको वो उतरना है। तो वो तभी होगा जब आप आज का काम आज करेंगे। चलेगा। थैंक यू सो मच। और कुछ कहना है आपको एनटीए या फिर नीट या फिर गवर्नमेंट के बारे में इस पर्टिकुलर मामले में? इस पर्टिकुलर मामले में मैं यूँ कहूँगा, आप मुझे तो पता नहीं कि पेपर कहाँ से लीक हो गया, क्योंकि ये तो पॉसिबल नहीं है कि जो 67 स्टूडेंट्स थे उनको 720 में से 720 आउट ऑफ नंबर आए। हो सकता है 2 बच्चों को आए, 4 बच्चों को आए, 5 बच्चों को आए मैक्सिमम। लेकिन मुझे लगता है हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने हमारे जो शिक्षण है, हमारी जो टीचिंग है उसके बारे में स्ट्रिक्ट रहना चाहिए, क्योंकि आगे जाकर यही बच्चे हमारे देश का फ्यूचर बनाएंगे। तो अगर इन बच्चों को ही पहले से हम चीटिंग की, नकल की आदत लगाएंगे तो ये क्या डॉक्टर बनेंगे।